नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, द गिवन फिगर शोज ए क्लोज्ड लिक्विड कंटेनर विद ए सिलेंड्रिकल पार्ट एंड ए हेमिस्फेरिकल पार्ट। पहले हमारे पास एक कंटेनर है, इसका जो आधा भाग है, लगभग भाग है वो सिलेंड्रिकल है और कुछ भाग उसका यहाँ पे ये हमारा है हेमिस्फेरिकल का। ठीक है, ये जो भाग है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, इसमें पानी भरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर है और उससे नीचे ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसे उल्टा कर दिया। उल्टा देखो यहाँ से क्लोज दिखा रहा है, इसे जब उल्टा किया तो यहाँ से क्लोज है, उल्टा कर दिया तो पानी की शेप बदल गई, यानी कि जितना पानी हमारा यहाँ इस कंटेनर में है वो टोटल का टोटल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो उल्टा कर दिया, इसमें बतानी फाइंड हाउ हाइट अप टू विच द लिक्विड इज इन फिगर विल स्टैंड। यहाँ पे केवल हमें दूसरे उसके लिए हाइट बतानी है, ये वाली पहले की हाइट और रेडियस इसने यहाँ पे दे दी हमें। करते हैं, पहले तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों कंटेनर एक ही हैं तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिक एक ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर 1 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फिगर ए मान लो आप, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फिगर बी। अब वॉल्यूम ऑफ ए में क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक है हमारे पास हेमिस्फेयर, इसका क्या है 2 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब। और दूसरा भी हमारा सिलेंड्रिकल है तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों में सेम है सब कुछ, बट यहाँ पे एच हमारी अलग है, ये H2 हो जाएगी, ये H1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है हमारी ये केवल इतनी है और इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट नहीं है, इसकी हाइट ये है, और आर जो इसकी रेडियस है वो दे दी है 6, ये हाइट दे दी हमें 14, और ये हाइट हमें निकालनी, ये इसने हमारे से पूछ लिया। यानी कि ऑलमोस्ट वैल्यू दे दी है, एक ही वेरिएबल मिसिंग है यहाँ से, ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, थोड़ा सा पहले वेरिएबल मोड में ही इसे सोल्व कर लेते हैं, उससे हेल्प मिल जाएगी। कैसे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। मेरे पास रह गया H1 प्लस 2/3 आर। देखो यहाँ से पूरा पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ से आर की क्यूब था तो एक सिंगल आर रह गया, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर से इसके डिवाइड में जाएगा तो ये इसे कैंसिल कर देगा। अब वैल्यू पुट कर दो, H1 की वैल्यू 6 है, नहीं 14 है, H1 की वैल्यू है हमारे पास 14 प्लस 2/3 आर की वैल्यू है 6, H2 मुझे निकालना है वो एज इट इज़, 3 2 जा 6, 14 प्लस 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 4 हो गया, H2 एज इट इज़। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा H2 आ गया है 18 के बराबर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर द इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर कुछ कंडीशन दी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी। x माइनस 3 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस x स्मॉलर देन 2, 3x माइनस 1। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 3 के अंदर, -3 की मल्टीप्लाई करी 2 में तो माइनस के 6, 3 की x में करी तो माइनस के 3x। ठीक है, इधर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 6x और माइनस के 2, x में से 3x, माइनस के 3x में से एक x निकल गया तो हमारे पास बचा माइनस का 2x और माइनस का 6, इधर 6x माइनस 2 एज इट इज़। x के पास चला गया, 2 इधर 6 के पास आ गया तो माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2 था इधर आके प्लस का हो गया, और 6x है, माइनस का 2x है उधर जाके प्लस का हो गया, तो मेरे पास हो गया माइनस का 4, 8x। अब मैं इनको उल्टा कर रहा हूँ, 8x को इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो सिंबल चेंज होगा, ये सिंबल उधर को मुँह करके था, ये इधर को हो गया x के साथ, माइनस के 4, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये रह गया माइनस के 1/2। वैसे तो इन इक्वेशन का करने के तरीके इनके अलग होते हैं, बट 10th क्लास के लिए प्रीफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इस इशू से। तो हमारा जो x है वो -1/2 से बड़ा है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि x बिलोंग करता है होल नंबर्स को। ठीक है, हमारा x बिलोंग करता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कहाँ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x।
सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है x की, और वो निकालनी है हमें इसमें से। तो इसमें दिया है -1/2 से बड़ा है x, यानी कि -1/2 के बाद तो क्या आया होगा, जीरो ही आई होगी। तो ये होल नंबर में जीरो वैल्यू फर्स्ट होगी, तो पहले का आंसर है जीरो। दूसरा है हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो सेम बात है, -1/2 से बड़ा है, तो 1/2 के बाद क्या आया होगा, अगर हम इसका टेबल पे भी ले लें तो कुछ इस तरह आया होगा। तो ज़ीरो ले नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग ही एक नंबर से है, नेचुरल नंबर एक नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सबसे छोटी डिजिट आएगी एक, तो x बराबर हो गया यहाँ पे एक। लास्ट है हमारा x बिलोंग करता है इंटीजर को। तो इंटीजर को बिलोंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती हैं, सारे माइनस के, ज़ीरो और सारे प्लस के, यानी कि नेचुरल नंबर भी और माइनस के नंबर भी। बट वो रेशो में नहीं होते, कंप्लीट नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि तो मेरे पास ये इंटीजर की एक सीक्वेंस है इस तरह, सोन, और इधर भी, इनमें कोई भी रेशो में नहीं है, कंप्लीट नंबर है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अब इसने कहा कि माइनस का 1/2, और उसके बाद उससे सबसे पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी हमारी। भाई -1/2 से नीचे जा नहीं सकता क्योंकि x बड़ा है इसका। इसने कहा है कि उससे ऊपर ऊपर ही जाना क्योंकि x इससे बड़ा है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर हमारा ज़ीरो ही पड़ेगा इंटीजर में भी। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा किसको, ज़ीरो को। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूव करना, हमें प्रूव करते हैं।